देखो ये क्वेश्चन क्या है कि आपको फंक्शन पॉइंट गिवन है 1000, एलओसी पर एफ फंक्शन पॉइंट गिवन है 50, ए और बी की कांस्टेंट वैल्यू इन्होंने खुद ही गिवन है। अदरवाइज वो तुम्हें ये कह सकते हैं कि भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनिक है, सेमी डिटेक्ट है, एम्बेडेड, तो उसकी वैल्यू जो तुम्हें जो वो चार्ट मैंने बताया था वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बट तुम्हें इस क्वेश्चन में तुम्हें खुद ही दे दिया सब कुछ। पूछा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है डेवलपमेंट टाइम, कि इसको बनाने में कितना डेवलपमेंट टाइम लग रहा है। तुम्हें पता है कि इसमें सबसे पहले हमारे एफर्ट्स होते हैं पर्सन पर मंथ, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए के लॉग रेस टू द पावर बी, और फिर हमारा डेवलपमेंट टाइम निकालते हैं वो क्या होता है सी, जो हमारे यहाँ से एफर्ट्स आए हैं, ये वाले एफर्ट्स आए हैं और उसकी रेस टू द पावर डी। ठीक है, तो तुम्हें अब ए की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 1.4। अब देखो तुम्हें एलओसी पर फंक्शन पॉइंट है 50, ठीक है ना, और कितने फंक्शन पॉइंट है 1000, तो हमारी ये एक की 50 है तो 1000 की कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारी हो जाएगी 50,000। इस 50,000 को हम क्या लिख सकते हैं 50 के लॉग, मतलब किलो लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो हमें यहाँ से के लॉग मिल गया, के लॉग क्या हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, क्योंकि किलो लाइन ऑफ कोड की यूनिट में कन्वर्ट करके फिर हमें वहाँ से वैल्यू डालनी है, और उसकी रेस टू द पावर क्या हो जाएगा बी, बी क्या है हमारा 1.0, 1.0 मीन्स 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा जो एफर्ट है वो हमारे क्या आ जाएंगे 70 के। ठीक है ना, हमारे एफर्ट्स क्या आ जाएंगे 70 के, वैसे 70 के नहीं लिखेंगे हम, 70 पर्सन पर मंथ लिखेंगे जो इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना, पर्सन पर मंथ। अब हमें क्या निकालना है डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था सी हमें गिवन है 3। ठीक है ना, और उसके बाद हमारा जो हमारा एफर्ट आया, एफर्ट क्या आया 70। ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिखा 70, और उसकी पावर रेस टू द पावर क्या हो जाएगा ये 0.33। अब देखो या तो वो क्वेश्चन सिंपल देंगे क्योंकि ये फिर चीज़ें लॉग टेबल से होंगी, या तो वो ऐसी देंगे कि जिसकी तुम ईजिली निकाल सको कैलकुलेटर तो पार्ट। अदरवाइज तुम्हें क्या करना है इसको नियरेस्ट निकालना है। जैसे 33 है, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो 33/100 हो जाएगा। ठीक है ना, एक तरीके से 1/3 ही हो गया ये, अगर हम बिल्कुल क्लोजेस्ट ले हम सॉल्व करने के लिए तो 3, और ये क्या हो गया 70 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो अगर मैं अब मुझे 70 का क्यूब रूट बनाना है, ये भी कोई क्यूब रूट इसका परफेक्ट नहीं होता, तो मैंने एज्यूम करा कि अगर मैं किसका 3 की क्यूब लूँगी तो मेरा क्या बन जाएगा, 3 की क्यूब बनता है 27। ठीक है, तो अगर ये 3 की क्यूब ले 27, ये बहुत दूर है। अगर मैं 4 की क्यूब लूँ तो मेरा क्या बनता है 64, जो नियरेस्ट है इसके। और अगर मैं 5 की क्यूब लूँगी तो मेरा क्या बन जाएगा 125। तो हमें सबसे नियरेस्ट देखना है, तो सबसे नियरेस्ट मेरा अप्रोक्स यही बनेगा ना, कि जैसे ये है ना, तो मैंने इसको लिखा 3, तो मैं इसको लिखूँगी 4 की क्यूब एंड 1/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो 4 × 12, तो ये 12 इसका आंसर आएगा। डेवलपमेंट टाइम का मतलब है 12 मंथ्स उसको ये प्रोजेक्ट बनाने में लगे। तो अगर तुम्हें अप्रोक्स आंसर देखना है कि जैसे ऑप्शन में 12.1 है या 12.5 है, 12.7 है या 13 है, तो तुम्हारा सबसे अप्रोक्स आंसर क्या होगा, देखो 4, 64 है और 70, तो मतलब 4.1, लाइक इसकी जगह तुम 4.1 भी पुट कर सकते हो कि इतनी नियरेस्ट वैल्यू, तो 12.1 है जो वो तुम्हारा नियरेस्ट आंसर लगेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है, वैसे क्वेश्चन पीजीटी के लिए तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आ भी जाए तो तुम्हें बिल्कुल वो अप्रोक्स फिगर देंगे जिसको तुम कैलकुलेट करके सब कुछ ईजिली निकाल सको। ठीक है।